राहुल गांधी द्वारा शुरू भारत जोड़ो यात्रा अब कुछ ही घंटों में कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर पहुंच रही है और उसके बाद से कह सकते हैं उनका जो पड़ाव होगा वो कश्मीर होगा। तो बता दें आपको कि 27 जनवरी को राहुल यहां पे पहुंच रहे हैं अपनी यात्रा समेत, और तैयारी आप देख सकते हैं किस तरीके से जगह जगह पे ऐसी होर्डिंग्स लगा के जो है लोगों को अवगत कराया जा रहा है इस यात्रा के बारे में। और विशेषकर कहें तो इस यात्रा से संबंधित लोगों का यही कहना है कि कश्मीर में राहुल की यात्रा को 2 चैलेंजेस से जो है सामना करना पड़ सकता है। विशेषकर उसमें अगर हम कहें मौसम एक चैलेंज है और दूसरा चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी है। लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से उनका कहना है कि जो पड़ाव अभी लोगों द्वारा या राहुल द्वारा नियुक्त किए गए हैं उनमें अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस अभी तक उनको नहीं मिली है, और जैसे ही डीजीपी कश्मीर जम्मू कश्मीर जो है उनको सही पड़ाव की जो कह सकते हैं सिलेक्शन करके देंगे तो उसके बाद से वो पड़ाव जो है नियुक्त किए जाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो तैयारियां इन लोगों के अनुसार 99% हो गई है, और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही 27 जनवरी यहाँ पे पहुँचने वाला है तो यहाँ पे इन तैयारियों में फाइनल टच भी दिया जाएगा। राहुल गांधी द्वारा जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है वो अब जम्मू कश्मीर में कुछ ही घंटों के बाद दाखिल हो रही है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर विशेषकर कहें कश्मीर के कोऑर्डिनेटर जो यात्रा को देख रहे हैं चेतन चौहान जी, इनसे जानना चाहेंगे सर ये बताइए किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या क्या विशेष होगा इस यात्रा में, विशेषकर कश्मीर को लेकर अगर बात की जाए तो। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि अभी कुछ घंटों के बाद जम्मू कश्मीर में यात्रा अपने अंतिम प्रदेश में एंटर हो जाएगी। आज लखनपुर बॉर्डर पर यात्रा को जम्मू कश्मीर की कांग्रेस के अध्यक्ष और सभी नेतागण उनको रिसीव करेंगे, और उसके बाद कल से वो यात्रा वाया जम्मू उधमपुर होते हुए 27 तारीख को कश्मीर वैली के अंदर एंटर होगी, जहां टनल के बाद से हम कश्मीर वैली में यात्रा का स्वागत करेंगे। और जो बात आपने तैयारियों के बारे में कही, तैयारियां इस वक्त मैं कहूँगा कि बहुत ज़ोरों शोरों से हैं। आप पूरी कश्मीर की अगर वादियों को देखें, वैली को देखें, तो सड़कों पर होर्डिंग्स, और जैसे जैसे यात्रा की तारीख नज़दीक आएगी तो और भी बहुत कुछ सजावट इस तरीके का यात्रा को वेलकम करने के लिए प्लान है। और यहाँ के जो नेता हैं और जो लोग इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहते हैं वो भी अगर कुछ करना चाहते हैं, कहीं होर्डिंग लगाना चाहते हैं, कहीं कुछ और कोई सजावट करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से उनको वेलकम है और वो ये कर सकते हैं। मौसम का जो चैलेंज है, क्योंकि अभी फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिख रही है, मौसम के चैलेंज को कैसे इस यात्रा को देखा जा रहा है? देखिए, मौसम एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने बिल्कुल ठीक कहा, परंतु इस यात्रा का जो मोटिव है वो यही है कि चाहे आंधी है आए या तूफ़ान, ये यात्रा ज़रूर करेंगे। और राहुल गांधी ने, आपने देखा होगा कर्नाटक में भी और प्रदेशों में भी कहीं बारिश भी आई तो भी यात्रा उन्होंने रोकी नहीं। कहीं सभाओं के बीच में बारिश और आंधियों का सामना करना पड़ा, साइक्लोन का सामना करना पड़ा, परंतु राहुल जी एक बात मानकर चल रहे हैं कि जो यहाँ की देश की जो जनता है, जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, जब वो लोग इसको रोज़ पिछले इतने सालों से झेल रहे हैं तो मैं क्या एक दिन नहीं झेल सकता। तो ये मन में ये जज्बा लेकर आपने जो मौसम का चैलेंज है वो चैलेंज है, परंतु हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और कंडीशन कितनी भी वर्ष हो जाए यात्रा अपनी शेड्यूल पर चलेगी। एक और चीज़ है सुरक्षा को लेकर, जो है जयराम रमेश ने भी कहा कि मैक्सिमम पार्ट जो होगा यात्रा का वो कैलविकेट के हिसाब से इन्हें बाई ट्रांसपोर्ट जो है हम देखने की जो है व्यवस्था में लगे हैं। तो क्या मानते हैं आप कि जो यात्रा है वो ज़्यादा हिस्सा उसका कैलविकेट्स पर होगा? नहीं, देखिए, हमने अपना एक रूट प्रोग्राम बनाया है, और जो रूट प्रोग्राम है वो रूट प्रोग्राम हमने हमारी 2 से 3 मरतबा एलजी साहब से भी हमारी मुलाकात हुई, हमने वो उनके साथ साझा किया है, शेयर किया है, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो संभव मदद वो कर पाएंगे इस यात्रा को सफल बनाने के लिए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एडीजीपी साहब से भी हमारी बात हुई, डिवकॉम जी से भी हमारी बात हुई। अब देखना यह है कि वो क्या एडवाइजरी हमें देते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि इस यात्रा में सिक्योरिटी एक बाधा नहीं बनेगी। सिक्योरिटी एक इस यात्रा को कामयाब करने के लिए हम सिक्योरिटी हमारा साथ देगी। अब जो भी उनकी एडवाइजरी आती है, हमने भी उनको आश्वासन दिया कि जिस तरीके से वो हमें गाइड करेंगे हम वो मानने की कोशिश करेंगे। क्या कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो तैयारियां है वो
बिल्कुल हो चुकी है यात्रा को स्वागत करने के लिए? देखिए, ये यात्रा ऐसी है कि 100% तैयारी तो यात्रा के साथ साथ भी चलती रहती है, परंतु हम 99% कहेंगे कि तैयारी हो चुकी है। कि जहाँ राहुल जी ने रुकना है वो जगहें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, जहाँ पर भारत यात्रीज रुकेंगे वो जगहें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं, किस समय वो पहुँचेंगी, किस तरीके से वहाँ जो सुविधाएँ हमने पहुँचानी हैं वो चीज़ों का सारा अवलोकन होकर उन चीज़ों को हमने जिम्मेवारी लगा दी है कि कौन क्या देखेगा। और कि जो लोग उनके साथ आ रहे हैं, कई बहुत जैसे फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है, महबूबा मुफ्ती जी ने कहा है कि वो चलेंगी, तो उनको भी देखते हुए हम वो सारी चीज़ें कहाँ वो आएंगी, कहाँ से वो चलेंगे, कहाँ से, और कई पार्टियों ने हमारा समर्थन करा है जो चलना चाहते हैं, तो वो हमने पॉइंट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं कि वो कहाँ से चलेंगे। तो इस तरीके से तकरीबन सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। अंतिम सवाल सर, ये बताइए कि अगर हम पड़ाव की बात करें तो कितने पड़ाव जो है वो अभी चुन लिए गए हैं कि जहाँ पे यात्रा जो है रुकेगी या विश्राम करेगी? देखिए, मैं ये बात आपसे आज इसलिए साझा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि अभी तक हमें सिक्योरिटी ने क्लियरेंस नहीं दी है। क्यों मैं आज आपको कुछ कहूँ और कल को सिक्योरिटी उसमें कहे कि ये आप यहाँ इस पड़ाव को आपको आगे लेके जाना है या पीछे लेके जाना है, जैसे ही वो एक बार सिक्योरिटी क्लियर कर देती है मैं ये चीज़ें आपसे साझा कर दूँगा। शुक्रिया सर। तो कुल मिलाकर यही कहना था इनका कि अभी जो है सुरक्षा को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है और पूरा जो है वो सिक्योरिटी अधिकारियों पर है कि वो कहाँ पे पड़ाव का जो है परमिशन देंगे, वहाँ पे यात्रा जो है रुकने की जहाँ पे संभावना होगी वहाँ पे वो विश्राम करेंगे। महराज अहमद, TV9।